अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, समी इब्राहिम हाजिर खिदमत। यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। पिछले कई प्रोग्राम हमने ज़िक्र किया है मरीख़ का, उसका जो किरान है वो उसका ज़ोहल से मिलाप हो रहा है, उसका प्लूटो से मिलाप हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों से। तो एक ऐसा इम्पैक्ट उसका आया है जिससे हम देख रहे हैं कि टेंशन बढ़ गई है ख़ित्ते में, ख़ास तौर पे यहाँ भारत में, पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमाए। मैं आज प्रोफेसर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारी जो गुफ्तगू है सारी पिछले कई प्रोग्राम्स में वो मरीख़ के गिर्द घूमती रही है। और भी तो बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, उनकी भी तो मूवमेंट हो रही है। उनकी मूवमेंट के क्या असरात हो रहे हैं? क्या वो मूवमेंट भी ऐसी है जो मरीख़ के असरात को मज़ीद ख़राब कर रही है, यहाँ पर सूरत हाल को दो आतशा जैसे कहते हैं कर रही है, या कोई वो ऐसी मूवमेंट है कि जो बहुत बड़ी मरीख़ की तरफ से जो एक तबाही हम कह लें या एक हलचल या तलातम कह लें, उसको रोकने में मावन या मददगार हो सकती है? जी प्रोफेसर साहब। जी वेल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। और हारोस्कोप को पाकिस्तान के जो जायचा है उसको अपना सामने रख कर जो बातें सामने आती हैं मरीख़ के अलावा वो मैं पेश करता हूँ। सर, ये जो बुरुज जद्दी है इसमें मरीख़ के अलावा बुरुज जो है, इस बुरुज में मुश्तरी भी दाखिल हो चुका है। मुश्तरी यहाँ 1 साल रहेगा। अच्छा। 20 दिसंबर 2020 तक। मुश्तरी अमूमन एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो यही कहते हैं, हम जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, कि मुश्तरी बुरुज जद्दी में अगर कमज़ोर हो जाता है ये उसकी असली जगह नहीं है। चुनाचे और एक कमज़ोर अपने घर में आया हुआ है, दूसरा उसके साथ ज़ोल और प्लूटो बैठे हुए हैं, मज़ीद मुश्तरी जो है उस पर साया पड़ा हुआ है। फिर भी 3 मौक़े ऐसे आने वाले हैं मोहतरम समी साहब जिनमें मुश्तरी और प्लूटो आपस में किरान करेंगे। अच्छा। पहला किरान जो है वो 4 अप्रैल को करेंगे। इस किरान से मौका बनेगा, मौका मिलेगा मामलात को समझने का और मसाइल को सुलझाने का। ये बहुत अच्छा मौका आएगा। और जब भी मुश्तरी और मरीख़ आपस में मिलते हैं, आप में सारे मुश्तरी और प्लूटो मिलते हैं, तो एक अच्छा मौका आ जाता है। दूसरा मौका बनेगा 15 जून को। ये भी हर एक को अपने अपने हालात के मुताबिक, आपको मुझे जो भी हैं, अपने अपने हालात के मुताबिक मुश्तरी और प्लूटो जब मिलेंगे तो इंसान यही समझेगा कि यह जितनी सूरत हाल ख़राब हो रही है उसमें यह अच्छा मौका आ गया है, मैं सूरत हाल को बेहतर बना सकता हूँ। तीसरा मौका आएगा 11 नवंबर को, 15 नवंबर को लगभग। ये भी ऐसे ही अच्छा मौका होगा हालात को सुलझाने का, सूरत हाल को बेहतर बनाने का, जो सूरत हाल ख़राब हो रही है उसको इस्तवार करने का, अच्छे तरीके से अच्छे ट्रैक पर लाने का। तो मैं जिस बात को ये चलिए मैंने ये जिक्र छेड़ा है आपके सवाल के मुताबिक, वो यूँ है कि अगर ये सूरत हाल सियासी तौर पर ख़राब होती है, अगर ये सूरत हाल जैसे कि मरीख़ की वजह से हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वो एक प्लैनेट का जिक्र है, वो मजमूई तसर नहीं है। वो आज मजमूई तसर अब हम दे रहे हैं कि आखिर और भी प्लैनेट हैं, वो प्लैनेट जो हैं वो भी अपना अपना असरात मरतब करते हैं। तो मरीख़ के होने के साथ साथ जो अच्छे असरात मरतब हो रहे हैं वो 4 अप्रैल, 15 जून और इसी तरह 15-17 नवंबर। अच्छा, नहीं, इसमें मुझे ये बताइए कि जैसे अभी किरान हो रहा है मरीख़ का, ये 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, फिर अप्रैल में आप बता रहे हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, दूसरे प्लैनेट्स भी मिल रहे हैं मुश्तरी की वजह तो मरीख़ तो फिर अपनी जगह से हट गया होगा उस वक्त, लेकिन वो असरात वो सूरत हाल ख़राब कर जाएगा। और वो कितना अरसा वो ख़राब रहेगी? मरीख़ की और ज़ोल की जब भी सूरत हाल बनती है, ये मरीख़ और ज़ोल का मिलना ठीक नहीं है एस्ट्रोलॉजर के नज़दीक। ये पैदाइश के वक्त हमारे सामने जायचा लाया जाता है कि इस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है। और अगर हम ये देखें कि मरीख़ और ज़ोल का एंगल अच्छा नहीं है तो ये वाज़ेह इंडिकेटर है कि वालिदैन में से एक चला जाएगा। अच्छा जी, मैं ख़ुद वो बदकिस्मत हूँ कि मैं जब पैदा हुआ मरीख़ और ज़ोल आपस में किरान में थे, इस सूरत हाल में थे। When I was 2 years old, my father left me. मेरे वाले चले गए। तो ये सूरत हाल, ये बड़े बुरे सितारे हैं, इनके बड़े बुरे असरात हैं मरीख़ और ज़ोल के। अब वो बुरुज जद्दी में मिल रहे हैं। वो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि मरीख़ बुरुज जद्दी में
शरफ याफ्ता होने की वजह से इतना बुरा नहीं होता, लेकिन जोल के मिलने की वजह से उसमें ये सब कुछ बुराई पैदा हो गई है। कोई ना कोई बुरा वाक़या होगा, जैसे कि हालात चलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपने ये सवाल किया कि इसका असरात कितने रहेंगे। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 2 दिन की जंग हो जाती है। हाँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो फिर सालों साल रहता है। वेल, दिस इज़ हाउ व्हाट आई मीन कि ये अपना जो भी छोड़ जाएगा असरात, वो सब देर पा हो सकते हैं और खिंचाव तनाव वाले हो सकते हैं। उन ये जो मैंने बाकी प्लानट का जिक्र किया है कि मुश्तरी और ये अपना प्लूटो 4 अप्रैल को, फिर 15 जून को, नवंबर को मिलने वाले हैं, ये सर अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। एक ऐसा मौका बनेगा, ऐसे मौके पैदा होंगे कि इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर सूरत हाल को संभालने की कोई शक्ल नज़र आएगी, कोई सूरत सामने पैदा होगी। तो दिस इज़ हाउ अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ऐसे ही रहते हैं हर वक्त। मसाइल के साथ साथ अल्लाह की रहमतें भी नाज़िल होती रहती हैं। तो सवाल ये है कि मरीख अपने असरात तो पैदा करेगा ना, जैसे इंडिया में कर रहा है। 13 आदमी तो चले गए ना। नहीं जी, 21 आदमी 22 आदमी चले गए अभी। जो इंजर है उनमें से पता नहीं कितने, और अभी जो वहाँ पर जो हलाकतें हैं उनका तो पूरा अभी पता ही नहीं है कि कितनी है। जी जी, और जो आगे होने वाला है, जो जैसे मरीख आगे जा रहा है, तो ये असरात तो रहेंगे और बड़ा वेरी बैड टेस्ट दे विल लीव, एंड दे ऑलवेज लीव बैड टेस्ट। जो भी जंग होती है, कशीदगी होती है। लेकिन ये देखिए अल्लाह ताला की तरफ 3 मौके आ रहे हैं इस साल। इन तीनों मौक़ों में पर्सनल, ज़ाती, इज्तिमाई, सियासी, माशरती कोई ना कोई सूरत हाल अच्छी पैदा होती रहेगी। और इंसान ये समझेगा कि अगर उधर से एक अंधेरा है तो इधर रोशनी की किरणें भी आ रही हैं। एंड दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ें ना तो यही नज़र आता है कि कुदरत जो है 9 प्लैनेट हैं, 2-3 मिलकर एक ख़ास किस्म कफ़ीर पैदा कर रहे हैं, 1-2 और किसी ख़ास बुर्ज में बैठकर एक मज़ीद कफ़ीर पैदा कर रहे हैं। उनका मजमूई तसर जो है वो इंसानियत के हक़ में जा रहा है या उसका ख़राब जा रहा है। तो ये फिर एस्ट्रोलॉजर रीड करते हैं सूरत हाल को कि किस तरफ क्या रुख इख्तियार कर रही है तारीख़। तो ये जो तीनों मैंने आपको तारीख़ें दी हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये इसके दूसरे पहलू भी हमें पता होने चाहिए। ये हमें मदद करेंगी हालात को स्टेबलाइज समझने में और उनको हल करना। अच्छा, आप पिछली वीडियो में आपने ये कहा था कि ज़ोहल जो है वो अवाम के उसमें आ रहा है, खाने में, तो वो क्या इलेक्शंस की भी आप बात कर रहे थे? सर मैं आपसे भी यही कहूँगा ना, आप भी अंदाज़ा लगाएं। मैंने अपने तौर पर एक अंदाज़ा लगाया। मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो बताता हूँ कि ज़ोल जो है हमारे उलट आ रहा है। फिर ये मैंने बताया कि लोग, ये जो ज़ोल है लोगों के खाने में आ रहा है। दल्व का मतलब है ग्रुप लाइफ। ठीक है, पीपल्स, ग्रुप लाइफ, इज्तिमाई ज़िंदगी, ये इस बुरुज का ख़ास है। इस बुरुज में जब अच्छा प्लानट आएगा तो आवाम में खुशहाली आ जाएगी, अच्छी बातें होंगी। बुरा आएगा तो हमें उसी तरह बयान करना पड़ेगा। अब ज़ोल आएगा तो ज़ोल तो कंस्ट्रक्ट करेगा, पाबंद कर देगा, बेचैन कर देगा, मसाइल पैदा करेगा, लोग डिप्रेस हो जाएंगे। और आप इसका नतीजा क्या देखते हैं? जब लोग डिप्रेस हो जाएं, दे में डू एनीथिंग, दे में कम आउट। हाँ, दे कम आउट, वैसे अखबारात में वो अपना बयान देने लग जाते हैं। एंड देयर आर 100 अदर वेज। आजकल अखबारात, चैनल मौजूद हैं, आदमी लोग जो हैं अपने तसरात उनको इजाज़त आकर बयान करें। तो ये मुझे नज़र आता है कि आवाम में बेचैनी और ये जो मुखालिफ आ रहा है, हमारे लिए और मसाइल पैदा हो रहे हैं। समी साहिब, ज़ोल का हमारे ख़िलाफ़ आना से मराज ये है, हमारे सूरज की जो हारोस्कोप है उसके ख़िलाफ़ आने का मतलब ये है कि हमारा कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई मज़ीद हमारे लिए परेशानियां ना बन जाएं, मज़ीद मसाइल ना आ जाएं। फिर हमें सियासतदानों पर, मुदब्बरीन पर, ये अपने रूहानी बुज़ुर्गों पर यही फिर है कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं, सियासतदानों की मुदब्बराना सियासत शायद हमारी मदद करे। लेकिन ज़ोल जो है ना, ये मसाइल पैदा करता है और वो आ रहा है हमारे ख़िलाफ़। और अगर हम उसके लिए, और इसका टाइम आपने क्या बताया? मैं दोबारा, सर इसका टाइम तो ऊपर आ गया ना, 23 मार्च इट इज़ कमिंग। इसके असरात, अब ज़ोल बड़ा प्लानट है। इसने जो उदासी और पजमुजदगी और उदासी और ये जो नेगेटिव फीलिंग पैदा करता है ना, ये अभी शुरू हो जाएंगी, ख़ास तौर पर दल वालों के लिए। डोंट माइंड इट,
You are one of millions who are Aquarian, and we all have to face it. हम लखू खा में नहीं, हम उदास होना शुरू हो जाएंगे, नहीं, इसकी परछाई पड़ेंगी। आपका मेरा साथ है। लेकिन आपने ये भी तो बताया कि 4 अप्रैल को फिर को अच्छा भी हो रहा है। सर मेरा फर्ज है ना बताना, मैंने दोनों पे आपने सवाल ही ऐसा किया आज कि आप उधर क्यों नहीं आते, ये सिर्फ मरीख हो रही है रोज। तो जो है था वो मैंने मटेरियल अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग्स ऑफ डेट कंजंक्शंस किरान जो हो रहे हैं, किसके, मुश्तरी के और प्लूटो के, वो वाकई मौके पैदा करेंगे। आपको भी आएंगे, मुझे भी आएंगे। हम फिर इन मौजूदा हालात में जो हम इन्वॉल्व होंगे, हमें निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका ये जो प्लूटो मौके देता है ना, इसकी एक शर्त होती है। प्लूटो ये कहता है कि अगर आपने मेरे मौके से फ़ायदा उठाया, आई एम हैप्पी। अच्छा, अगर आपने मेरे मौके से फ़ायदा ना उठाया, आई एम नॉट हैप्पी, यू विल रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, फिर हमेशा पछताते रहोगे। तो मैं ये कहूँगा अपने नाजरीन से कि जब ये मौके आएँ, 4 अप्रैल, 15 जून, 11-15 नवंबर, वो इन मुश्तरी और प्लूटो के से मौके जो मुहैया करेगा, इसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और हमें दुआएं दें। और सर कोई सवाल? बस नहीं, प्रोफेसर साहब की जो गुफ्तगू है बड़ी ज़बरदस्त आपने आज बात बताई है कि अगरचे मरीख के किरान से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हम पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस की, कुछ इस तरह के जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट से कुछ इस तरह के मौके आ रहे हैं, हमें इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं हमारे पास कि वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और एक जो ख़ास बात प्रोफेसर साहब ने कही, जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कि मौके अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर आप रिपेंट करेंगे हमेशा के लिए, हमेशा। तो बी वेयर और तैयार रहें किसी भी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए। डिसीजन मेकिंग आप अगर उसमें ताख़ीर ना करें, प्रोज कॉन्स देख के, सोच विचार अच्छी तरह करके, लेकिन डिसीजन ले लें। ये ना हो कि बस सोचते ही रह जाएं। इस इल्म का यही फ़ायदा है इस इल्म का। तो अब मैं प्रोफेसर साहब ने जो बातें कही हैं, सोचते हैं मज़ीद इस पर, लेकिन हमें अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। जल्दी हाज़िर हूँगा, लेकिन ये मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए, अपलोड हो, आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सबको खैरियत से रखे और इस दुआ के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।